सो रविंद्रनाथ टैगोर का ये पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये लिया गया है उनके वर्ल्ड फेमस एंथोलॉजी से। मतलब पोएट्री का जो पूरा एक सिंक होता है उसको एंथोलॉजी बोलते हैं, और वो उस बुक का नाम है गीतांजलि। तो गीतांजलि से लिया गया ये पोयम का तुम्हें छोटा सा पार्ट दिया गया है। तो पहले पोएट के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद पोयम पढ़ते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा लाइफ पीरियड 1861 से लेके 1941 तक था। He was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. बहुत ही सुंदर, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सेंसिटिव वे में प्रेजेंट किया गया ये पोयम है, ये वर्सेस है। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1830. तो पहले वो नॉन यूरोपियन पर्सन रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था लिटरेचर में। लिटरेचर मतलब राइटिंग्स में 1913 में। दिस पोयम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोयम। ये पोयम मैंने तुम्हें बोला कि वर्ल्ड फेमस एंथोलॉजी का एक हिस्सा है गीतांजलि का, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. You understand what it is written. It was actually written in Bengali and then later on he translated all the book in English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali, which I have already told you. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from the British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. तो ये बुक की खास बात ये है कि टैगोर ने इस बुक में सिर्फ ब्रिटिशर्स से फ्रीडम के लिए नहीं लिखा है, इसमें गॉड से उन्होंने प्रे किया है कि हे भगवान, मेरे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल फ्रीडम भी दे। समझ रहे हो? तो जो उनका लाइफ पीरियड है जो तुम पढ़ रहे हो 1861 से लेके 1941 तक, ये पूरा जो पीरियड है, इस पीरियड में हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। समझ रहे हो? तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें लिखी जाती थी। तो टैगोर साहब चाहते थे कि हमको ब्रिटिशर से आजादी मिले, लेकिन और भी हमारे जो देश में बुरी चीजें हैं उससे भी हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। समझ रहे हो? I'm repeating it again. Where the mind is without fear and the head is held high. तो यहाँ पे मैं तुम्हें held high का मीनिंग बता रही थी। held high मतलब the head should be high with respect, pride and confidence. समझ रहे हो? Respect, pride and confidence. तो पहले जो ये जो पूरा का पूरा पोयम है, ये दो पूरे पोयम की ये जो फर्स्ट लाइन है, it can be divided into two parts. First part is this, where the mind is without fear. मतलब जहां पे किसी को भी डर ना लगे, किसी भी चीज का डर ना लगता हो। हे प्रभु, हे गॉड, मुझे ऐसा नेशन और ऐसे लोग चाहिए जहां से फियर क्या हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और उसके बाद उन्होंने बोला एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब सब लोग रिस्पेक्ट से, गर्व से, कॉन्फिडेंस से अपना सर उठा कर चले। I wish for that kind of nation where no one bow before anyone. कोई भी किसी के सामने भी झुकता नहीं है। समझ रहे हो? सबके मन में खुद के लिए भी रिस्पेक्ट है, दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट है। हर कोई जो है वो अपना प्राइड कैरी करता है और हर एक को मेरे कंट्री में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब है कि नॉलेज शुड बी गिवन टू एवरीवन irrespective of caste, gender, religion. समझ रहे? कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसे पूरा हक होना चाहिए नॉलेज पाने का। तो वेयर द नॉलेज इज फ्री,
where the world has not been broken up into fragments. Fragments मतलब division, समझ रहे हो, जहां पे मेरा देश या पूरी दुनिया अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड ना हो, समझ रहे हो। अब अलग अलग हिस्से में डिवीजन होना मतलब क्या होता है, अपने यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है ना, अपने कंट्री में अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो आगे मेंशन किया उन्होंने, पहले इस लाइन का मतलब क्लियर समझो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, जहां पे मेरा देश या ये पूरी दुनिया डिवाइडेड ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब ये डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है बाय रिलीजन और बाय कास्ट और बाय क्लास, समझ रहे हो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा देश जहां पे डिवीजन ऑफ पीपल हो बाय व्हाट, बाय रिलीजन, बाय कास्ट और बाय क्लास। आई वांट अ नेशन वेयर एवरीवन इज यूनाइटेड, वेयर एवरीवन इज यूनाइटेड, गेटिंग इट। उसके बाद उन्होंने बोला है वेयर द वर्ड्स कम आउट from the depth of the truth, from the depth of the truth। मतलब क्या है कि जहां पे सच्चाई रहती हो, जहां पे जो लोग बातें करे वो बातें सच हो और सच्चाई की गहराई हो, जहां पे डेप्थ हो ट्रूथ का। एवरीवन शुड स्पीक ट्रूथ, ऐसा नेशन मुझे चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पे लोग कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेते हो। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेते हो ताकि वो लोग लाइफ में कुछ अचीव कर सके। इट स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स मतलब दे लॉन्ग फॉर, दे स्ट्रगल फॉर व्हाट, परफेक्शन। अब यहाँ पे परफेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे परफेक्शन का मतलब है हाई गोल, जो वो लाइफ में पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सके, उसके लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं। मुझे ऐसा देश चाहिए जैसे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कि हम लोग परफेक्ट हो, हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पा सके। मुझे ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे सब वेले हो, काम धंधा ना हो, ऐसा कंट्री मुझे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, समझ रहे हो। उसके बाद है where the clear stream of reason has not lost its way, where the clear stream of reason has not lost its way। इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर कोई खुले दिमाग से सोच सके। रीजन मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से भी आर्ग्यूमेंट करे और हर चीज का रीजन निकाले, ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे क्लियर थिंकिंग से सोच सके और किसी चीज से उन्हें इल्यूजन ना हो, इल्यूजन नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है, लोग रिलीजन के नाम पे अलग ही चीजें फॉलो करने लगते हैं, उनका सोचने समझने का तरीका गलत होता है। जैसे हिंदूज में पहले क्या था, सती प्रथा थी, जहाँ पे औरत को अपने हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो रिलीजन के नाम पे उनका जो क्लियर रीजनिंग माइंड था वो क्या हो गया था, करप्ट हो गया था। तो वो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये चीज गलत है, किसी औरत को अपने आदमी के साथ जला देना ये कितना गलत है, समझ रहे हो। तो इसीलिए उसने, सॉरी, उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आगे मेंशन किया, ये पूरी लाइन यहाँ पे खत्म होती है, सेकंड ये पूरा इतना है। तो क्या बोला इन्होंने, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट its way into dreary desert sand of dead habit। तो डेड हैबिट का मतलब पहले समझो। डेड हैबिट मतलब होता है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन। और ड्रियरी डेजर्ट का मतलब है, ड्रियरी डेजर्ट का मतलब है अनहैप्पी, या लिख सकते हो ब्लूमिंग, समझ रहे हो। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, ये दो लाइन का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि किसी की भी सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। किसमें, सुपरस्टिशन में, समझ रहे हो। ऐसी कोई अनहैप्पी चीजें ना करे वो लोग, या ऐसी कोई सुपरस्टिशियस चीजें ना करे जिससे वो गलत साबित हो जाए। मैं ऐसा कंट्री एक्सपेक्ट नहीं करता।
where the mind is led forward by थी का टी कैपिटल है, देखो मतलब किसकी बात चल रही है, गॉड की। किससे बात कर रहे हैं वो, यू बोल रहे हैं। थी का एक्चुअल मीनिंग होता है यू, बट यहाँ पे वो एक्चुअली बात किससे कर रहे हैं, गॉड से। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भगवान जहाँ पे सबका दिमाग वैसे चले जैसे आप चाहते हो, सब लोग प्योरली सोचे, सब लोग ट्रूथफुल रहे। समझ रहे हो? तो ये दो लाइनें हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। जहाँ पे लोगों का दिमाग आपके द्वारा, मतलब यू शुड लीड देयर माइंड, देयर थॉट एंड देयर एक्शन, सो दैट दे कैन थिंक वेरी क्लियरली। समझ रहे हो? और लास्ट है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर मतलब वो किसको बोल रहे हैं, गॉड को बोल रहे हैं। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अवेक मतलब क्या होता है, अवेक मतलब होता है जागना, है ना। सो के उठते हैं तो अपन बोलते हैं ना जागना। तो मैं चाहता हूं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परम पिता, अब फादर मतलब वही होता है, कि मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां पे फ्रीडम हो और मेरा देश किसी भी बुराई में ना फंसा हो। आजादी तो मिलेगी हमको, ब्रिटिशर से हम आजाद हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री से शायद चले भी जाए, लेकिन ये जो बुराइयां हैं, ये जो इम्परफेक्शन है, हमारे जो सुपरस्टिशंस है, उसमें भी हम ना फंसे, हम बहुत ही क्लियर थॉट्स और एक्शंस रखें। तो मैं मेरे देश को ऐसे डेवलप होते हुए, ऐसे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हारा ये पोयम खत्म होता है।